चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है आकाशगंगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है, सुना है आपने सबने इसके बारे में। तो करें स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं आकाशगंगा की ओर। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी डेफिनेशन जान लें। क्या है आकाशगंगा का मतलब? तो आकाशगंगा का सामान्य अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूलकण एवं गैसों का एक तंत्र, यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम जिसमें तारे भी होंगे, कुछ धूलकण भी होंगे और उसमें कुछ गैसें भी होंगी। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आई। जब बिग बैंग आपको पढ़ाया गया था तो आप जानते हैं कि सब कुछ एक मैटर से बना हुआ है और उस मैटर में धूलकण भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं, और इन धूलकण और गैसेस से ही तारों का निर्माण होता है। इन धूलकण और गैसों से ही ग्रहों का निर्माण होता है। तो यही धूलकण और गैस हैं जो गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। तो कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड वाले टॉपिक में आपको समझा दिया था मैंने अच्छे से, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। इसको अगर आप पावर में लिखेंगे तो 10⁻11 आकाशगंगाएं हैं। 10⁻11। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। और इसको अगर घात में लिखना चाहेंगे पावर में तो 10⁻11 तारे बैठेगा ये। और आप इन तारों का अनुमान ऐसे लगाइए कि जो हमारा सौरमंडल है पूरा, वो सिर्फ एक तारे के चारों ओर ग्रहों के घूमने से बनता है। तो ऐसे सूर्य जैसे 10⁻11 यानी 100 अरब तारे हैं, तब जाके लगभग एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो अर्थ आपने जान लिया। ठीक है, अब अपनी आकाशगंगा की ओर बढ़ते हैं, जिस आकाशगंगा में आप निवास करते हैं। आपका सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है, आपकी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है, उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। लेकिन सिर्फ मंदाकिनी इसका नाम नहीं है, इसके और भी नाम है। इसका एक नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। मेखला यानी कि ऐसे एक श्रृंखला, किसकी? दूध की धारा जैसी लगती है, धारा मतलब। तो इसको एक नाम दिया गया दूध की धारा के आधार पर, दुग्ध मेखला। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे लगती है ये। और यही इसको इंग्लिश में बोल दिया गया है मिल्की वे, यानी कि मिल्क जैसा उसका रास्ता है, सफेद सफेद रास्ता दिखता है उसका, तो उसको कह दिया गया मिल्की वे। इसका एक और नाम है ऐरावत पथ। तो ये 3 नाम मंदाकिनी के साथ साथ आप अपनी आकाशगंगा के याद रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक है दुग्ध मेखला, दूसरा मिल्की वे, तीसरा ऐरावत पथ। क्यों कहते हैं इसको दुग्ध मेखला? देखिए, जैसे ये है आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आपका सूर्य, और इसी सूर्य के चारों ओर पूरा सौरमंडल घूर्णन करता है। तो ये जैसे आप यहाँ है ना, तो आपको ये वाली भुजा आपको ऐसे दिखेगी जैसे दूध की धारा बह रही है। कैसे? जैसे दूध की धारा बह रही है, इसलिए इसको मिल्की वे बोलते हैं। तो अब इसके बारे में बाकी तथ्यों की जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? मंदाकिनी के बारे में। हम अपनी मंदाकिनी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम इसको किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। कैसे देखा था गैलीलियो ने? तो 1609 में पहली बार गैलीलियो ने दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए इसको देखा। और चूंकि 1609 में ही गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, तो उसके लगभग 400 साल बाद 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन पहली बार गैलीलियो ने हमारी जो आकाशगंगा है उसको देखा था। तो ऐसा मान लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। क्यों? क्योंकि वो दूरबीन की खोज करने में सक्षम थे। अच्छा, एक्चुअली ओरिजिनली जो दूरबीन की खोज हुई थी ना, वो नीदरलैंड में हुई थी। किसमें? नीदरलैंड में। लेकिन जो दूरबीन का वर्तमान स्वरूप है
उसमें उसकी क्षमता बढ़ाना और उसको वर्तमान स्वरूप देना, वो काम गैलीलियो ने किया था। तो अक्सर ये माना जाता है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि उसको आधुनिक स्वरूप गैलीलियो ने दिया था। उसकी खोज तो नीदरलैंड में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी है वो एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है। किसका? लोकल ग्रुप का। यानी कि एक ग्रुप है ऐसे करके, और उस ग्रुप में टोटल 24 गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मंदाकिनी भी है। इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया है लोकल ग्रुप। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी लेने के बाद हम अब आते हैं हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। उसकी संरचना कैसी है? तो देखिए, जो हमारी मंदाकिनी है उसमें 3 भुजाएं हैं, और तीनों के तीनों भुजाएं घूर्णन कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या, हमारी पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और आकाशगंगा भी घूर्णन कर रही है? जी हाँ, आकाशगंगा भी घूर्णन करती है, क्योंकि मैंने बताया कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी सॉरी, तो उस वक्त पूरा के पूरा जो मैटर है वो सब घूम रहा था, और वो तब से सब कुछ घूम ही रहा है। क्योंकि न्यूटन का जो पहला नियम है, जड़त्व का नियम, वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसे रोकने के लिए ना लगे। तो अब ऐसा कौन सा ही बल होगा कि जो इस घूमती हुई इतनी बड़ी आकाशगंगा को रोकेगा? ठीक है, तो 3 भुजाएं हैं, तीनों के तीनों घूर्णन कर रही हैं। जो हमारा सौर मंडल है वो इसकी मध्यवर्ती भुजा में है। दिखा दूं मैं आपको कहाँ है हमारा सौर मंडल? ये देखिए, हाँ, ये है हमारी गैलेक्सी। तो देखिए, ये इसकी एक भुजा है, ये इसकी दूसरी भुजा है, और ये इसकी तीसरी भुजा है। तो ये जो इसकी तीसरी भुजा का स्वरूप है ना, ये एकदम बीच में मध्यवर्ती भुजा, उस भुजा में है हमारा सूर्य। उस भुजा में है हमारा सूर्य, और सूर्य के चारों ओर घूमकर ग्रह क्या बनाते हैं? सौर मंडल। तो हमारा जो सौर मंडल है वो मध्यवर्ती भुजा में है। किसमें? मध्यवर्ती भुजा में। याद रखिएगा, बीच की भुजा में। जो इसका केंद्र है उसको कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। और उस केंद्र में क्या है? एक ब्लैक होल। केंद्र में क्या है? ब्लैक होल। किसके केंद्र में? मंदाकिनी के केंद्र में, आकाशगंगा के केंद्र में। और ब्लैक होल क्या होता है? थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, इसके बाद ब्लैक होल पर ही आ रहे हैं। ठीक है, संरचना पर आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि कितनी भुजाएं हैं? 3। जो बीच वाली भुजा है उसमें क्या है? हमारा सौरमंडल और सूर्य। केंद्र, केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। और केंद्र में एक क्या उपस्थित है? ब्लैक होल उपस्थित है। इसकी जो 98% पूरी जो कंपोजिशन है वो तारों से मिलकर बना है। 98% भाग किससे मिलकर बना है? तारों से। और इसका 2% भाग है मात्र जो धूल और गैसों से मिलकर बना है। धूल और गैसों से। याद रखिएगा, धूल और गैस को हल्के में ना लें। पूरे ब्रह्मांड का जो भी पदार्थ आप देख सकते हैं, ग्रह ले लीजिए, उपग्रह ले लीजिए, या फिर कोई क्षुद्र ग्रह ले लीजिए, या तारे ले लीजिए, सब कुछ धूल और गैस से ही बना हुआ है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका 80% भाग सर्पिल है। जैसा कि आपने देखा, पूरी की पूरी आकाशगंगा लहरा रही है। पूरी आकाशगंगा लहरें ले रही है। तो इसकी 80% संरचना क्या है? सर्पिल। और ये है वो केंद्र। इसके केंद्र में क्या है? ब्लैक होल। इसके केंद्र में क्या है? ब्लैक होल। तो आगे बढ़े। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है गैलेक्टिक बल्ज। क्या बोलते हैं इसको? बल्ज। इसके केंद्र को। इसका व्यास कितना है हमारी मंदाकिनी का? हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी का व्यास है लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 10⁵ को पढ़ेंगे अगर वैसे तो ये बैठेगा 1 लाख, यानी 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास है हमारी आकाशगंगा का। अब इससे जुड़े कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। किससे जुड़े? आकाशगंगा से जुड़े। तो एक आकाशगंगा का नाम है देवयानी, यानी एंड्रोमेडा। देवयानी, जिसको दूसरा नाम से बोलते हैं एंड्रोमेडा। तो ये जो देवयानी एंड्रोमेडा है, ये हमारी जो आकाशगंगा है ना मंदाकिनी, उसकी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं। जो देवयानी नाम की जो आकाशगंगा है
उसको सबसे नजदीकी आकाशगंगा बोला जाता है, लेकिन वो है कितनी दूर? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर। यानी कि अगर हम अपनी आकाशगंगा से इस पर जाना चाहें तो कई सारी पीढ़ियां लग जाएंगी, है ना। जिस वाहन में आप बैठकर जाएंगे ना, वहीं पर आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, फिर उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे ऐसे दूसरी आकाशगंगा जा रहे हैं, आप टपक लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। तो देवयानी जो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी की सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। कितनी दूर है? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर। अब देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जादू। कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा से सिर्फ 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जो एंड्रोमेडा थी वो हमारी आकाशगंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर थी, और हम उसको कह रहे थे अपनी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी आकाशगंगा। और ये मात्र 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और हम इसको भी कह रहे हैं हमारी आकाशगंगा की निकटतम आकाशगंगा। ये क्या भाई मतलब दोगलापन है? तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो देखिए ये क्या है। जो देवयानी है वो बड़ी आकाशगंगाओं में हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। बड़ी आकाशगंगाओं में जो ये दोनों आकाशगंगाएं हैं, देखो इनके नाम में आ रहा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है हिंदी में बोना। क्या होता है ड्वार्फ? ड्वार्फ का मतलब, ड्वार्फ ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। तो ये मतलब छोटी आकाशगंगाएं हैं। आपको दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्शन हम उठाएंगे, आप हमसे आकर कह देना। तो जो कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है वो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और हमारी आकाशगंगा की निकटतम गैलेक्सी है। और साजिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी, साजिटेरियस ये ऐसे है इंग्लिश में, ऐसे GITARIUS, साजिटेरियस, या इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए सैगिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी जो है वो हमारी आकाशगंगा की दूसरी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, जो कि कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 70,000 प्रकाश वर्ष दूर। तो ये है छोटी आकाशगंगाएं। और जो एंड्रोमेडा यानी देवयानी है वो एक बड़ी आकाशगंगा है, जो कि 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, और इनसे जुड़ा हुआ जो अंतर है, ये ड्वार्फ वाला अंतर, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें मेजर आ रहा है वो सबसे नजदीक है, और जिसमें साजिटेरियस या सागिटेरियस आ रहा है वो दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो मंदाकिनी है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी नाम की, मतलब गैलेक्सी है ये, एक ड्वार्फ मंदाकिनी नाम की। ये अभी तक जो ज्ञात हुई है नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है, यानी कि जल्द ही में, हाल ही में खोजी गई आकाशगंगा कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी नाम की। अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं। ये है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए हमारी आकाशगंगा जो कि मंदाकिनी है उसके सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह का क्या नाम है? सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह का क्या नाम है? तो आप जवाब देंगे ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि जो हमारे जो सूर्य है उससे सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम तारा, ठीक है, सूर्य से पूछ रहा है। सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा सबसे निकटतम तारा, दूसरा सबसे निकटतम तारा है साइरस या डॉग स्टार। इस साइरस को सीरियस भी लिखकर दे देते हैं एग्जाम वाले, सीरियस ऐसे करके, तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, ये साइरस लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो कितनी दूर है हमारे सूर्य से? लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। और जो साइरस डॉग स्टार है वो लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये सूर्य से, जो साइरस डॉग स्टार है ना, ये सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है, और सूर्य से 2 गुने ज्यादा द्रव्यमान का है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट है
कि आकाशगंगाओं का प्रतिसरण सिद्धांत या एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ गैलेक्सीज किसने दिया था? तो एडविन हबल ने दिया था, और ये लगभग उन्होंने 1925 में दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। IC1101 क्या है? IC1101 एक आकाशगंगा है जिसका आकार अंडाकार है और ये एक क्लस्टर के केंद्र में उपस्थित है जिसका नाम है एबेल 2029। ठीक है, क्लस्टर मतलब ऐसा ही एक समूह, जैसे हमारी आकाशगंगा एक लोकल समूह का हिस्सा है ना, उसको क्या बोल दिया गया? लोकल समूह। वैसे ही जो IC1101 है ये एबेल 2029 आकाशगंगा क्लस्टर के केंद्र में स्थित है। ये PYQ है, वैसे रिपीट हो सकता है बट ऐसे सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। और कैनिस मेजर ड्वार्फ और साजिटेरियस या सैगिटेरियस ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो गैलेक्सी के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी पढ़नी है, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो गैलेक्सी को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मतलब गैलेक्सी टॉपिक को समाप्त करते हैं। गैलेक्सी समाप्त हो जाएगी तो आप भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और शादी करिए, बच्चे करिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए। चलिए बाय।